दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? यह VBI क्वेश्चन या परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बायोमास। बायोमास क्या होता है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो सल्फर परमाणु होता है उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 6। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? जो मानव का हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 4। मानव हृदय में 4 गो कोष्ठ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मृतजीवी। कवक में पोषण की मृत विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर होगा C2H4। C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है ना उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? मतलब किस लेंस का हम लोग प्रयोग करके जो दूर दोष होता है उसको संशोधित कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो दूर दृष्टि दोष को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एनोडीकरण। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा यूनिट। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है? जो मनुष्य का नेत्र होता है, मनुष्य का जो आँख होता है उसके लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा अनंत। मतलब मनुष्य अपने आँख से अनंत देख सकता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होता है उसके बीच कितना आबंध होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 आबंध होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच 1 आबंध होता है यानी 1 बंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घास, बकरी, मानव। पहले घास आएगा, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाता है। तो यह आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय कार्य नहीं करता है। सबसे अंतिम प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर होगा CH4। CH4 क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं बिहार बोर्ड के साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 100% पूछेगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।